शिवाय जोखने के लिए। तराजू जो लाए थे, एक पलड़ा पर नमः शिवाय रखना है, एक पलड़ा पर 7 करोड़ महामंत्र दोनों समाने होंगे, मतलब दोनों बराबर हो गया। तब कहे नारद जी पूछ रहे हैं कि पिताजी आपका संशय क्यों? तो मैं बुद्धि का देवता हूँ ना, इसलिए मुझे संशय हो गया कि आज से मैं नमः शिवाय ही करूँ। वो कह रहे हैं कि विष्णु भगवान से पूछिए किस मंत्र का जाप करते हो? तो नमः शिवाय। बड़े बड़े ऋषि लोग से बड़े एक गुप्त मंत्र था कि दबा हुआ था, वही में गिरी जी महाराज बता रहे हैं कि नमः शिवाय। तो खाली हर जगह पर नमः शिवाय, एक मन का जो हमें जो जानने का जो मन जो कर रहा था कि अपने गुरु बहनों के बताऊंगी कि नहीं लिखा हुआ है कि आप इसको मानिए, या ऐसे कुछ नहीं, एक मन का जो संशय इसको खत्म कीजिए, वो महादेव ने मुझे सुनाया। जैसे कल मधु दीदी बोले कि हमेशा भैया दीदी को पकड़ कर रखना है ना, उनके थ्रू चलना है, अकेले नहीं चल सकते, मार्ग पे चलना है। नीतू दीदी जो बताई है किसी संत से सुने थे, अब इतना दिन हो जाता है कि संत के नाम भुला जाते हैं। बाकी एक संत है, सब कोई भुला जाते हैं, तो वहाँ से सुने थे। श्री कृष्ण भगवान के हम सब जानते हैं कि 16,108 रानियां है, इतना रानियां। तो 8 कौन है? 101 तो वो है जिनको ने अपहरण करके जो ले गया था शादी करने के लिए, उनका कुछ नाम था कि वो शादी से कर लेंगे, हाँ, तो उनको ले गया था शादी करने के लिए, और उसमें कुछ 20,000 थी, एक 20,000 16,000 उसमें कुछ कम थी, तो इंतजार कर रहे थे कि पूरा हो जाएगा तो इसे शादी कर लूंगा। तो वो गोपिया जो थी वो भगवान कृष्ण को जपने लगी, है भगवान इस हालत में आई है, मेरा वर्णन कीजिए, आप हमसे शादी कीजिए। उनको पुकारने लगी कि मैं घर जाऊँ तो मुझे घर कौन अपनाएगा कि जिसके साथ इतने साल रहे, मेरे चरित्र पर हनन होगा, लोग हमें उठाएंगे। तो कृष्ण गए हैं, एक के बेर 16,101 शादियाँ उन्हीं से कर लिया है, और उसको मार उठ के खत्म कर दिए हैं। वो है 8 कौन है? 8 पटरानी का उनका नाम, जो हम कहते हैं कि 5 तत्व है। हम लोग में 5 तत्व, 3 गुण है, एक परमात्मा है। तो 5 तत्वों के उन्हें कि पहला पत्नी के नाम में क्या रुक्मणी है, अग्नि का प्रतीक है, जो कहते हैं कि 5 तत्वों के अग्नि भी है, वायु है जो जानवंत की बेटी है, कुछ नाम है उनका जामंती है, कलंदी है जो जमुना जी पानी का प्रतीक है, हाँ। 3 हो गया कलंदी, 3 हो गया। भूमि है सत्यभामा, वो जो भूमि का प्रतीक है वो हो गए, और एक और कोई है, 4 हो गए सत्यभामा, वो 2-3 और एक चीज है जो 5 तत्व 3 गुण से जो है ना, वो है एक परमात्मा स्वयं भगवान। हर एक चीज का मतलब है, इन्हीं कुछ नहीं हो, गहराई में जाइएगा तो बहुत गहराई है। अब वो है कि बस यही है कि जो है प्रेमानंद जी कहते हैं किसी का एक आश्रय हमें लेना चाहिए, मानिए सबका मत एक आश्रय पर। जैसे एक कुटुंब आए कि चलिए हम 5 घर का है, बंटवारा हो जाती है ना, हम सबके यहाँ आए, उनसे मिलने गए तो हम सोच रहे हैं खाना पीना वहीं खा लेंगे, उनसे मिलने गए तो उसमें खाना पीना वहीं खा लेंगे, इसके चक्कर में कोई खाना उनका नहीं बनाया, कुटुंब रह गई भूखा। तो ऐसे ना हो जाए। हाँ, नौका वाला भी कहानी बेबी दीदी कितने बार कही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नौका पर बैठे, और जब डूबने लगा तो मुसलमान तो अपना अल्लाह को बुलाया कि हे अल्लाह मुझे बचा लीजिए, अल्लाह मुझे बचा लगाए। जो सिख थे वाहेगुरु का है, उनका गुरु बचा, जो चर्च वाले थे तो वह गॉड जो भी है उनका उनको बुलाए, उनको बचा लिया। हिंदू जो था, हे महादेव बचाइए, महादेव उठ रहे हैं, तालिब सोबरे नहीं है, हे राम जी बचाइए, महादेव बैठ गए, राम जी उठ रहे हैं, हनुमान जी बचाइए, जब हनुमान जी उठ रहे हैं माता रानी बचाइए। ऐसे करते करते सब लोग नहीं आए, बस ग्राम से नीचे ऊपर जब गए हैं तो गए, हे भगवान आपको तो बुलाया, आपने नहीं आया, तो कैसे आता? तू टीका ही नहीं आइए रहा था, तो उसको बुला रहा था, उसको बुला मानिए सबको उठा दिया। माँ के आश्रय किसी का, जब एक महादेव बेटा दे सकता है तो बेटी भी दे सकता है, कोई भी भगवान, एक महादेव, सब भगवान शक्तिशाली है, सब मंत्र सुंदर है, इसमें कोई वो चीज नहीं है। तो बड़ा सुंदर एक पति ने सिंदूर डाला, उसी के सहारे पूरा जिंदगी हम ससुराल में आते हैं, अब पूरा परिवार को आदर स्वागत सबको करते हैं। माँ की जन्म जन्म का साथी जो कहते हैं कि एक सिंघाड़ा जो पति के सहारे, अगर पति से ही रिश्ता कमजोर पड़ जाए तो क्या ससुराल वाले में क्या कितना तक
होता है। वो दामे नहीं होता। वही चीज है एक परमात्मा के साथ। प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि अपना ये आश्रय किसी एक कर लीजिए। छोटी बेबी दीदी कहती है ना कि अब पायल बुला गया तो हम शिव चर्चा करा देंगे, सिर दुखा है महादेव सिरवा ठीक कर दे। कितना महादेव कितना सस्ता समझ लिए हो क्या? ये छोटे छोटे कष्ट है सब लोग, इसमें खून छीन होता है। नमः शिवाय किया, हाँ पायल मेरा बुला गया तो मिल गया तो शिव चर्चा कर। शिव चर्चा क्यों है? शिव को अपना गुरु शिष्य भाव जागरण के लिए, पायल बुलाने के लिए। महादेव इतना सस्ता है कि पहलवा ढूंढ देगा, ये कर देगा। सही में चर्चा में सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। हमारी ही नुकसान इसमें है कि छोटी छोटी कष्ट है जिसको हम बर्दाश्त कर ले हैं, अपना कर्म फल यहीं पे काट ले और अपना नमः शिवाय। जैसे देखिए घर में हम खाना पीना बनाते हैं, सबका सेवा करते हैं, कोई एहसान जताता कि तुमने इतना। देखो मधु दीदी सही एक बोलते आदत- हैं, जो अंदर चलता है निकलता है। मैं निकाल रखी थी और अब ये लाइन बोल रहा हूँ। एक आदत में आ जाती है ना। हम खाना बच्चों के लिए बनाते हैं, सब सेवा करते हैं, एक आदत में है। कोई एहसान नहीं मानता कि कहूँ कि आपके लिए मैं खाना बना रही हूँ, वो तो तेरा काम है, मैं भी तो कमाता हूँ, मैं भी तो कमाता हूँ। वही किसी पड़ोसी का अगर कष्ट है जहाँ पे मैं एक दिन उसके घर में जाके आप खाना बना दीजिए, वो एहसान कितना धन्यवाद देती है। अपने दुख पर आता अपने साथ दिए। अब कितना साथ देते हैं सुबह से शाम तक, कोई एहसान मानता? वही उसी तरह गुरु मेरा है, उनके ऊपर हम एहसान नहीं करते हैं। हम नमः शिवाय करना, तीनों सूत्र का पालन करना, वो मेरे अपने हैं, वो हम करेंगे। वो भी हमारे लिए, वो भी अपना गिरवाने लगे ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम इसी तरह जैसे अपना परिवार के प्रति हमारा धर्म है, हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य है, उसी तरह हमारे गुरु के प्रति है। ऐसे वही कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें में महादेव को मत बुलाई। तो शिष्य भाव जागरण के लिए शिव चर्चा एक बर्थडे में नहीं कराने वाला है, ये चीज में नहीं कराने वाला है। वही चीजें तो बहुत सुंदर है। पढ़ने के लिए बोला। पढ़ दीजिए ना, पढ़ दीजिए। मैं पढ़ने के लिए यही जो दीदी बताया थी में लिखा हुआ है, संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए 2400 घंटे लगे रहते हैं। हम संसार के हर रिश्ते निभाने के 2400 घंटे लगे रहते हैं।